बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम है आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में। मैं हूं शेफ जाहिदा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। कड़ी पकोड़ा किसे नहीं पसंद, कड़ी पकोड़ा सबको बहुत पसंद होता है। यकीन कीजिए, जो कड़ी पकोड़े की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। ना ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत, बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार हो जाती है। अगर आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार कड़ी खाने का दिल चाह रहा है तो ये रेसिपी सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है हाफ प्याली बेसन, 1 प्याली दही का इस्तेमाल किया है। दही यहाँ पर आपको खट्टा लेना होगा। अगर आप लोगों ने खट्टा दही नहीं लिया तो कड़ी आपकी मज़ेदार बनकर तैयार नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद दही और बेसन को अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर की मदद से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास दही का पानी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। दही और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए कढ़ाई में 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। आधी प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसा धनिया, 2 पिंच मेथी दाना, हाफ टी स्पून अजवाइन। सबसे पहले ऑयल में यहाँ पर हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद जीरा ऐड करेंगे। जीरे को भी हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसमें फ्रेश कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको मैं तोड़कर इसमें ऐड करूँगी। कड़ी पत्ता कड़ी की जान है, इसी से कड़ी आपकी बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगी। 1 से 2 मिनट तक मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। जब मसाला भून जाए तो इसके अंदर हम 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर देंगे। फिर इसमें हमने बेसन और दही का जो घोल बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और दूसरे हाथ से चमचा चलाते रहेंगे। फिर तेज़ आंच पर इसको उबाल आने तक पकाएंगे। और ये देखिए, कढ़ी में अच्छे से उबाल आ चुका है। इसको हम चारों तरफ से मिक्स करेंगे और फिर आधा ढकना ढककर धीमी आंच पर 2 से 3 घंटे के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। दही को खट्टा बनाने के लिए इसमें हम 2 पिंच टाटरी ऐड करेंगे। अगर आपका दही खट्टा है तो आप ऐड मत कीजिएगा। जब तक हमारी कढ़ी तैयार हो रही है तो हम पकौड़ों का बैटर रेडी कर लेते हैं। आधी प्याली बेसन लेंगे, हाफ टी स्पून जीरा लेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। फिर इसके बाद हाफ प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे साइड में रख देंगे। 2 पिंच मीठा सोडा भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे साइड में रख देंगे। प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया ऑप्शनल है, आप चाहें तो सादी पकौड़ियाँ भी बनाकर कढ़ी में ऐड कर सकते हैं। पैन में ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से गर्म करने के बाद थोड़ा थोड़ा बैटर लेके इसके ज़बरदस्त से पकोड़े बना लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारे पकोड़े हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे।
और देखिए कढ़ी को पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। कढ़ी यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार हो गई है। अब जो पकोड़े हमने रेडी किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और फिर चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तड़का लगाने के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसके अंदर हम जीरा, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता और साबुत मिर्चें ऐड करेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो हम 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका तड़का कढ़ी में लगा देंगे। और देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस कढ़ी पकोड़ा बनके यहाँ पे तैयार है। तो ये थी बहुत ही इंस्टेंट और आसानी से बन जाने वाली कढ़ी पकोड़े की रेसिपी। इसे मैंने बॉयल चावल के साथ सर्व किया है। साथ में इसके ऊपर आप स्लिम्स और चिप्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ऊपर से ये चीजें ऐड करने के बाद कढ़ी पकौड़ा बहुत ही मजेदार लगती है। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही मजेदार सी आसान सी रेसिपी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।